अगर आपसे कहे कि आरआरबी जेईई का एग्जाम क्लियर करने के लिए यानी कि सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 चीजें काफी है, अगर ये 3 चीजें आपने कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। मैं हूं, मेरे साथ है दीपमणि सर, और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एग्जाम का वो प्रोसेस जिसको फॉलो करने के बाद 100% आप रेलवे में इंजीनियर बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपर स्टूडेंट है उन्होंने भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए विद इन 5 मिनट्स इस वीडियो के अंदर आपको सारे एग्जाम प्रोसेस हम बताएंगे। दीपमणि सर, बिल्कुल। सो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि रेलवेज का जो आपका एग्जामिनेशन होता है 2 पार्ट्स में। सबसे पहले CBT 1 है, फिर CBT 2 है। तो CBT 1 में आपका कंप्लीटली नॉन टेक है और CBT 2 में आपका नॉन टेक प्लस टेक्निकल आता है। तो एग्जामिनेशन जब भी आपको क्रैक करना हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो आज तो हम लोग आरआरबी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहली स्टेप आपके लिए होता है कि आपने सिलेबस जज कर लिया कि आपका इसमें से, जैसे कि मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ब्रीफ आइडिया, कि CBT 1 में आपका 30 मार्क्स की साइंस है, 30 मार्क्स की आपकी मैथ्स है, 15 की GK GS है और आप में आपका 25 का रीजनिंग है। राइट मैम? यस सर, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद फिर आप लोग CBT 2 वाले पार्ट पे जब जाते हैं तो उसमें आपका साइंस, GK GS, कंप्यूटर, एनवायरमेंट और आपका टेक्निकल पोर्शन आता है। यानी कि ये आपको आइडिया होना चाहिए सबसे पहली स्टेज पे। और सेकंड नंबर पे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अब आइडिया लगे किस लेवल पे पेपर आ रहा है। बिल्कुल, तो हमारी पहली चीज एग्जाम प्रोसेस में थी सिलेबस, और दूसरी चीज है सिलेबस करने के बाद आपको ये पता लगाना है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है PYQ पेपर सारे सॉल्व करने हैं। साथ में आप चाहे तो MCQs भी कर सकते हैं, वो भी आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं और PYQ भी करने हैं। ये चीज करने के बाद आपको एग्जाम का लेवल समझ में आ जाएगा। दोनों चीजें अगर आपकी हो चुकी है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम में होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आप भले ही पूरा सिलेबस टिप्स पे याद कर चुके हैं, फिर भी आप पीछे रह सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टार्टिंग से आपको करना है, मॉक टेस्ट को फॉलो करना है। तो मॉक टेस्ट को फॉलो करेंगे तो इससे आपको प्रॉपर पता चलेगा कितने क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो टाइम दिया जाता है वो लिमिटेड होता है, उसी में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको एक्यूरेसी पर भी फोकस करना पड़ता है। ये 3 चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, तो दीपमणि सर अब हम बताते हैं आपको ये तीनों चीजें आपको कहां पर मिलेंगी। सो वैसे देखो, अब आपको मॉक पेपर्स लगाने हैं, PYQ चेक करने हैं, तो आप कहाँ पता कर सकते हैं? तो सबसे बढ़िया तरीका है, आपने कोई ना कोई रेफरेंस ले रखा होगा जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन साथ में आप लोग किस लेवल पे तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने और मैम ने ऑलरेडी ये सेशन ले लिया था और ये सेशन हमने सैटरडे को लिया, तो एक बार दिखा भी देता हूँ। हमारे YouTube पे ही हमारे जो सेशंस हैं ये सब अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने जब ये सेशन लिया था ना, तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पर देखिए, तो पूरे पेपर को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल वाइज डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन किस तरीके का आया था, ये 2024 का पेपर है। अब जब हमने पेपर डिस्कस कर लिया तो यहाँ से अब आप लोगों को आइडिया लगे, अच्छा इस लेवल पे पेपर है, तो हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हम तैयारी तो ये लोग कहीं से भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, अगर इनको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे यूट्यूब के सेशन पे आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सारी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, चाहे वो PYQ हो चाहे वो MCQs हो। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि किताब से पढ़ने का तो मजा ही अलग होता है। आपके पास में दोनों ऑप्शंस है, आप चाहे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक भी हमारे पास में है जहां पर आपको सारे PYQs मिलेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए कि सेल्फ स्टडी करना है मैम प्रैक्टिस से, तो आप ये दोनों बुक्स ले सकते हैं। ये वाली जो बुक है इसमें जून 2024 से लेकर जून 2019 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स इसके अंदर दिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम में, विद डिटेल सॉल्यूशन, ऑप्शंस को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमें MCQs करना है, प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज, सिलेबस करने के बाद हर एक टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी, तो सारे टॉपिक्स इसमें दिए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के जो CBT 1 में सब्जेक्ट्स आएंगे सबके प्रैक्टिस पेपर्स वो भी टॉपिक वाइज आपको इस बुक में मिल जाते हैं। अब ये बुक तो आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते कि मैम हमने तो पहला ही स्टेप नहीं किया, यानी कि हमने तो सिलेबस ही नहीं किया है, तो अब आपको बताने जा रहे हैं सिलेबस आपको कहां पर मिलेगा। CBT 1 और CBT 2 दोनों का सिलेबस आपको मिलता है यहां पर। निश्चय बैच ये सिर्फ CBT 1 के लिए रहेगा। CBT 1 नॉन टेक के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, वो भी सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस होती हैं इसमें। बाइलिंगुअल बैच दोनों लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये बैच मिलता है। इस बैच के साथ में सारा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक टेस्ट, DPP, PDF सब कुछ फ्री मिलता है इसी के साथ में।
आप CBT 1 के साथ में CBT 2 करना चाहते हैं तो सेम जो है वो आपका तेजस बैच, इसमें भी सारा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, PDF सब कुछ इसी के साथ में मिलता है। और ये बैच हम 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये बैच दोनों ही आप CBT 1 का लो या दोनों का लो, ये स्टार्ट होने जा रहा है आपका 11 दिसंबर से, यानी कि बहुत ही कम टाइम बचा है। और इसी बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है एंड यस डबल वैलिडिटी भी मिलती है आपको यहाँ पे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये बैच आपको कैसे मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन पर विजिट करना है। एप्लीकेशन पर आप विजिट करते हैं, इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट AJ का सेक्शन, पहले ऑल कोर्सेज फिर AJ का सेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा, अपनी ब्रांच यहाँ से सेलेक्ट करनी है, देन आपको RRB JEE यहाँ से सेलेक्ट करना। उसके बाद आप देखोगे सारे बैचेस आपके सामने, ये रहा निश्चय बैच फॉर CBT 1, तेजस बैच फॉर बोथ CBT 1 एंड CBT 2। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको वो बुक्स मिल जाती हैं, ये रही। आपको जो भी चीज लेनी है जस्ट उसके ऊपर जाके आपको क्लिक करना। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे ये वाली बुक चाहिए, जो बैच है तो बैच पे क्लिक करो, बुक चाहिए तो बुक पे क्लिक करो। जिस पे भी क्लिक करोगे आप इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। अब देखो सभी के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप यहाँ पे कूपन कोड पे जाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इसके लिए मैं आपको 2 कोड्स बताती हूँ, जैसे कि Y723, इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो 399 रुपीज में आपको ये बुक मिल जाती है, सिर्फ 399 में, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिला। और इसके अलावा अगर आप एक और कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज Y774, कोई भी कोड यूज करेंगे तो आपको ये बुक सिर्फ 399 में मिलती है। एंड यस अगर आप बैच परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन कोड्स के ऊपर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी शानदार तरीके से अभी से शुरू कीजिए। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।